भंजन है भोले बाबा, थोड़ी सी दया दिखला देना। दुख भंजन भोले बाबा, थोड़ी सी दया दिखला देना। हो ठुकराता है जग हमको, बाबा मुझको अपना लेना। कहते ना धतूरों को सब ठुकरा देते हैं, भांग को कौन पूछता है, कहते सब निकृष्ट है ना। तो ये सब औषधियां गई भोले बाबा के पास, निवेदन किया कि प्रभु हम इतने निकृष्ट हैं, हमारा कोई उपयोग नहीं। अगर हमारा कोई उपयोग नहीं है बाबा, तो मुझे ब्रह्मा जी ने क्यों बनाया था? मुझे नहीं बनाना चाहिए था, मेरा संसार में रहने का अधिकार नहीं है। तो भोले बाबा ने कहा तुम चिंता मत करो, अगर कोई तुमको नहीं प्रयोग करता है तो हमारी शरण में आ जाओ। भगवान से निवेदन करने पर ये जो है धतूर, गांजा, मदार है, ये नाना प्रकार की जो औषधियां हैं, निवेदन करने पे भोले बाबा ने कहा कि ठीक है, तो हमारी शरण में आओ। कहने का तात्पर्य है कि जो संसार ठुकरा देता है जिसको, उसको भोले बाबा अपना लेते हैं, इसीलिए है वो महादेव। ना कि वो खाते हैं तो तुम भी खाना शुरू कर दो, ऐसा नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा कि हल्का भोजन किया करो, तो उसने कहा ठीक है महाराज जी, पेट खराब रहता, हल्का भोजन करेंगे। अब उसने देखो जुगाड़ लगाया घर आकर के, बोला मिट्टी वजन होती है, लेकिन जब पानी डालो तो पानी ऊपर होता है, इसका मतलब मिट्टी से हल्की होता है पानी। बोले पानी, अच्छा पानी में घी डाला, तो बोले पानी से हल्का घी होता है क्योंकि ऊपर तैरेगा। बोले यार तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, घी हल्का होता है पानी से भी। फिर पूड़ी निकालो, उससे भी हल्की होती है। अपना जुगाड़ लगाया उसने, डॉक्टर का जो है शब्दों को अपोजिट समझ करके। उन्होंने कहा था थोड़ा थोड़ा भोजन करना, शुद्ध करना, चिकनाई नहीं खाना, लेकिन उसने अपना जुगाड़ क्या लगाया, अब तेल से हल्की पूड़ी, तो पूड़ी खूब रोज छकाछक माल काटो, अपना जुगाड़ लगा करके। तो रसिक संत कहते हैं कि जो है गुरु पद्धति से हमें ग्रहण करनी चाहिए। चौथे में कहते हैं कि चौथे हो रिक्त बसे बन माज रसीलो, पांचे भूले ते ही सुधे छोटे भावना रसिक की। कि जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर हैं, कथा सुनने का तात्पर्य यही कि हम जब तक कथा सुनते हैं, संकल्पित 7 दिन तक भागवत की कथा सुनने का फल हमें तभी मिलेगा। क्रोध ना करें, भोग ना करें, नाना प्रकार से जो हमारे अंदर शत्रु बैठे हैं उनका थोड़ा सा त्याग करके, उसके बाद भगवान का चिंतन करते हुए श्रद्धापूर्वक कथा सुननी चाहिए। ये कथा के 7 व्यवस्थाएं बताई हैं। श्री सूत जी, रसिक जी कहते हैं कि इस प्रकार से हम लोगों को विश्वास करके भगवान परमात्मा और गुरु पे नाना प्रकार से जो है वर्णन करते हैं। अच्छा सुनो, भक्त जो है भगवान से अगर पूछे, एक दिन क्या हुआ, श्री किशोरी जी बैठी थी और श्री राघवेंद्र सरकार सिंहासन पे आरूढ़ हैं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे चा जनकात्मजा, पुरतो मारुतस्य तं वन्दे रघुनंदनम। दक्षिण साइड में श्री लखनलाल जी, वामंग में माता जानकी, वामे चा जनकात्मजा, और नीचे बैठे श्री हनुमान जी ने निवेदन किया कब, जब विजय प्राप्त करके आए लंका पे और राज्याभिषेक हो गया, उसके बाद कहने लगे प्रभु से श्री हनुमान जी महाराज की, प्रभु ये बताओ आप हैं कौन। अच्छा, जब साथ ही साथ रहे फिर भी नहीं जान पाए,
भगवान से कहने लगे श्री हनुमान जी महाराज कि आज बताओ आप हैं कौन। तो राघवेंद्र सरकार ने किशोरी जी की तरफ, माता जानकी की तरफ देख करके कहा, अब हम क्या बताएं आपसे, ये तो बात किशोरी जी ही बता सकती हैं। किशोरी जी ने कहा कि रामम दिव्य परम ब्रह्म। आहा, किशोरी जी कहते हैं कि राम ही परम ब्रह्म हैं, सच्चिदानंद विग्रह अमम विद्य मूल प्रकृतिम में ही मायाए। कहते हैं हनुमान जी सुनो, जो राम जी हैं वो परम ब्रह्म हैं। बोले आप, कहा कि मैं ही इनकी माया हूँ, मैं ही उत्पत्ति करती हूँ, संसार का मैं ही संहार करती हूँ। म विद्य मूल प्रकृतिम, कि मैं ही मूल प्रकृति हूँ, मैं ही संहार करती हूँ, मैं ही पालन करती हूँ और मैं ही जन्मदायिनी हूँ। बोले परम ब्रह्म ये कुछ नहीं करते, परम स्वतंत्र, कोई कार्य करते नहीं, सिर्फ साथ रहते हैं माध्यम के रूप में। उसी बे तुलसीदास जी ने वंदना लिखी है, उद्भव संहार कारणीम क्लेश हारणीम। उद्भव की उत्पत्ति करने वाली और संहार करने वाली माता जगत जननी जानकी माता ही। बोले आप मैं ही माया हूं और मैं ही संहार करती हूं। उद्भव संहार कारणीम क्लेश हारणीम। आहा, कि मैं ही जब सब कुछ करती हूँ, इसीलिए माता जानकी का देखो सबसे पहले श्री राधे श्याम की मैया पालन करती हैं। अस कही चले मनोज न सावन, जब कहा जय सच्चिदानंद घन पावन। ए भैया सत, देखिए ध्यान से सुना, बड़ी विचित्र व्याख्या बताई है, बड़ी आनंदमयी। बोले स्वामी ये बताओ, आपने जो है सच्चिदानंद कहा, उसका तात्पर्य अर्थ सत और चित और आनंद। ये भागवत का ही श्लोक है, वर्णन किया है तुलसीदास जी महाराज ने, ये सगुण लीलाओं का वर्णन है। कहते हैं देखो, सत्य अगर कहा जाए तो जब कोई किसी का यहाँ है नहीं, सब झूठा संसार है, तो हम लोगों को रोना नहीं चाहिए। अगर इनको सत्य का ज्ञान है, कहते हो कि ये परमात्मा हमारे हैं, तो इन्हें सत्य का अनुभव होगा कि रावण ले गया है, तो हम काहे को रोएं, उसका प्रयास करते हैं। ये पत्तों से, लताओं से, पौधों से पूछते क्यों हैं? और चित्त का मतलब होता है प्रकाश। अगर इनके अंदर ज्ञान है तो इस ज्ञान के द्वारा पता लगा लें कि कहाँ गई हैं जानकी। और आनंद, अगर ये स्वयं आनंद हैं तो इनको दुख शोक तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो आनंद कंद है तो न उसे जन्म होने की प्रसन्नता रहती है और न ही मरने का दुख होता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, दुख तो कुछ होता है नहीं और सुख कुछ है ही नहीं। ये परमात्मा का प्रपंच है, ये भगवान की लीलाओं का प्रपंच है। उस सगुण परमात्मा की लीलाओं का जो चिंतन करके और नौटंकी समझ के रहता है, उसका आनंदमय जीवन व्यतीत होता है। जैसे मदारी होता है जो जादू दिखाता है, तो उसके पास एक चेला रहता है, जमूरा क्या बोलते हैं उसको। उसका जो चेला होता है ना, जैसे ऐसे रुमाल किया और कबूतर बना दिया,
तो हमको तो दिखता है कि कबूतर बन गए, लेकिन वो जो उसका चेला होता है वो सब जानता है कि गुरुजी फर्जी बका रहे हैं, क्योंकि है ये रुमाल ही। ये प्रपंच है, कहते हैं उस जो परम तत्व को जान लेता है उसे ये सब प्रपंच लगने लगता है, अन्यथा हम रोते भी हैं गाते भी हैं। नट कृत कपट बिकट खगराया, नट सेव कहीं न व्यापही माया। नट सेव कहीं न व्यापही माया। हम लोग उस मालिक का अगर शिष्य बन जाते हैं, जबूरा बन जाते हैं, तो उसका जो भी है नौटंकी नाटक कर रहे हैं ना, तो सब समझ में आता है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, जहाँ तक मन जाता है सब माया ही है, जहाँ तक भ्रमण करता है। तो उसकी लीलाएं बनी विचित्र हैं देवी, ये परमात्मा ही हैं, लेकिन उन्होंने नहीं माना। जानकी मैया का भेष धारण किया। अंत में परमात्मा ने जब प्रणाम किया तो समझ गई कि ओहो राम राम, ये तो मैंने बहुत गलत किया, भोले बाबा से झूठ भी बोला। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, परमात्मा की जो सगुण लीलाएं हैं वो बड़ी विचित्र हैं। उनको हम तभी समझ सकते हैं जब उनके चिंतन के द्वारा परमात्मा का सानिध्य हम प्राप्त करके उन्हीं का हम नमन करते रहें। शरीर हमारा चाहे जितना शुद्ध हो, परंतु अंतःकरण में जब तक गोविंद का प्रादुर्भाव नहीं होगा तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। राम नाम हम किए नहीं, साधन कोई जुटाए नहीं, अंत समझ आया तब हम पछताते हैं। एक संत जी कहते हैं कि साधन हमें क्या जुटाना चाहिए। जैसे अगर हमारा शरीर बहुत अच्छा है, गोरा है, बड़ा जैसा भी है, बहुत डेंट पेंट पुट्टी मार करके रखते हैं, कार चाहे जितनी अच्छी हो, चाहे जितनी बढ़िया हो, परंतु अगर उसमें